square plus del to u by del y square equal to 0 is called Laplace equation. Now we are going to solve Laplace equations under some boundary conditions. That is, solve the equation del to u by del x square plus del to u by del y square equal to 0 subject to the conditions u0y equal to uly equal to ux0 equal to 0 and uxa equal to sin n pi x by l. We solve this equation with the method of separation of variables. Let the trial solution of the given equation be uxy equal to xxyy, where capital X is function of x only and capital Y is function of y only. Now we substitute the value of u in इक्वेशन फर्स्ट, मीन्स जो इक्वेशन मुझे दिया गया है उसमें भी u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. इससे मुझे क्या मिल जाएगा, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स डबल डैश वाई. इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 बार करेंगे तो मुझे डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर मिलेगा. इसलिए इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट हम लोग करेंगे तो हम लोग को मिलेगा एक्स डबल डैश वाई प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू 0. अब अगर हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, मीन्स एक्स वाले को एक साइड में वाई वाले को एक साइड में रखते हैं, तो हमें मिलता है एक्स डबल डैश बाय एक्स इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश बाय कैपिटल वाई इक्वल टू नहीं मीन्स अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है यह केवल x का फंक्शन है, कैपिटल X केवल x का फंक्शन है, मीन्स LHS इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, वेयर एज राइट हैंड साइड जो हमारा है वह केवल y का फंक्शन है एंड बोथ x एंड y आर इंडिपेंडेंट. तो ये तभी फिजिबल हो सकता है जब यह दोनों किसी एक कांस्टेंट के बराबर हो. हम लोगों ने उस कांस्टेंट को म्यू एज्यूम कर लिया. अब कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ म्यू वी कंसिडर द 3 डिफरेंट केसेस. केस फर्स्ट से पहले मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देता हूं. मीन्स जब आप इसको म्यू से कंपेयर करेंगे तो हमारा फॉर्म यह हो जाएगा एक्स डबल डैश माइनस म्यू एक्स इक्वल टू 0. इसको सपोज मैंने 3a इक्वेशन एज्यूम किया एंड दूसरा इसको जब आप म्यू से कंपेयर करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा y डबल डैश प्लस म्यू y इक्वल टू 0. दिस इज सपोज 3b. When mu is positive and suppose it is equal to lambda square, in that condition equation 3 and 3b becomes x double dash minus lambda square x equal to 0 and y double dash plus lambda square y equal to 0. जब आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैपिटल x इक्वल टू c1 e की पावर लैम्डा एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस लैम्डा एक्स. कैसे मैंने सॉल्यूशन निकाला, मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं. सिंपल वे है, हम लोगों ने इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिया. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा हो गया. इसलिए इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने लिख दिया c1 e की पावर लैम्डा एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस लैम्डा एक्स. सिमिलर वे में जब y डबल डैश वाले इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा लैम्डा का m का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस लैम्डा आयोटा. देयरफॉर y इक्वल टू c1 cos लैम्डा y प्लस c1 के स्थान पे ये गलती से मैंने कांस्टेंट ले लिया है, c3 मैं लिख रहा हूँ इसको. ये हमारा कांस्टेंट है c3 cos लैम्डा y प्लस c4 sin लैम्डा y.
Therefore, our solution uxy equal to c1 e की पावर lambda x plus c2 e की पावर minus lambda x into c3 cos lambda y plus c4 sin lambda y। अब हम लोग के पास जो कंडीशंस है उस सारे कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज u 0y इक्वल टू 0 मीन्स जब x 0 के बराबर है तो u x y 0 होगा। अब हम लोग इस वैल्यू में u x y का जो वैल्यू है इसमें x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या मिल जाएगा 0 इक्वल टू c1 e की पावर 0 इंटू लेमडा, दैट इज c1 e की पावर 0। e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, इसलिए हम इसको लिखे c1 प्लस सिमिलरली इसका वैल्यू हमारा केवल c2 हो जाएगा क्योंकि e की पावर 0 होने का मतलब है 1 हो जाएगा। c1 प्लस c2 into c3 cos lambda y plus c4 sin lambda y। This imply c1 plus c2 equal to 0 क्योंकि ये पूरा वैल्यू जो हमारा है यह 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर यह 0 के बराबर हो जाता है तो u x y 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा क्या हो गया c1 plus c2 equal to 0। दिस implies c1 equal to minus c2। अब दूसरा कंडीशन हमारे पास है u l y मीन्स व्हेन x इक्वल टू l u x y विल बी इक्वल टू 0। सिमिलर वे में अब इस कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। आप यहाँ वैल्यू रखकर देख सकते हैं क्या हो जाएगा c1 e की पावर l लैम्डा प्लस c2 e की पावर माइनस l लैम्डा c3 cos लैम्डा y प्लस c4 sin लैम्डा y। अब इसमें मैंने c1 को कॉमन ले लिया, कॉमन ले सकते हैं क्योंकि c2 भी हमारा जो है वो माइनस c1 के बराबर है। इससे हमारा हो जाएगा c1 e की पावर l लैम्डा माइनस e की पावर माइनस l लैम्डा c3 cos लैम्डा y प्लस c4 sin लैम्डा y। अब इससे मुझे यह 0 के बराबर नहीं हो सकता है, पीछे मैंने इसका लॉजिक बता दिया, यह भी 0 के बराबर नहीं होगा, दैट इज c1 इक्वल टू 0। c1 0 के बराबर होने का मतलब है c2 भी 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि c2 माइनस c1 के बराबर है। ठीक है, इससे हमारा क्या हो जाएगा c1 c2 अगर दोनों 0 के बराबर हो जाए, यह दोनों 0 के बराबर होने का मतलब है कि यह पूरा हमारा 0 के बराबर हो जाएगा एंड कंसिक्वेंटली u x y विल बी 0। देयरफॉर दिस सॉल्यूशन इज रिजेक्टेड एज वी गेट u x y इक्वल टू 0। इसलिए जब म्यू पॉजिटिव हो, जो सॉल्यूशन हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी कंसीडर द अनदर केस व्हेन म्यू इज 0। केस ट्रू व्हेन म्यू इक्वल टू 0। इससे हमारा इक्वेशन रिड्यूस होकर हो जाता है x डबल डैश इक्वल टू 0, x डबल डैश इक्वल टू 0 एंड y डबल डैश इक्वल टू 0। x डबल डैश इक्वल टू 0 इम्प्लाई x इक्वल टू c1x प्लस c2, और जब y डबल डैश इक्वल टू 0 को हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू c3y प्लस c4। देयरफॉर u x y जो हमारा सॉल्यूशन होगा यह किसके बराबर होता था एक्स वाई के बराबर। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यह हो जाएगा c1x प्लस c2 c3y प्लस c4। अब बाउंड्री कंडीशन हम लोग यूज कर रहे हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन दिया गया था u0y इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 इन uxy, वी गेट c1 इंटू 0 मीन्स पहला टर्म 0 हो गया, c2 c3y प्लस c4। दिस इम्प्लाइज c2 इक्वल टू 0 एंड अनदर बाउंड्री कंडीशन इज when x equal to l uxy will be equal to 0. We substitute x equal to l, c1l plus c2. c2 is already 0. Therefore c1l into c3y plus c4. This implies c1 equal to 0, क्योंकि यह होल 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आप इस पूरे को 0 के बराबर एज्यूम करते हैं उस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन जो होगा वह 0 सॉल्यूशन होगा। नाउ c1 एंड c2 बोथ आर 0। दिस इम्प्लाइज c1x plus c2 is 0. Consequently uxy will be 0.
यह 0 के बराबर है, means 0 solution है, hence solution of stand is rejected, means when mu is 0 this case is also rejected. Next we consider the third case when mu is negative. Mu is negative and we assume it is equal to minus lambda square. In that condition our equations 3a and 3b reduces to x double dash plus lambda square x equal to 0. This implies x equal to c1 cos lambda x plus c2 sin lambda x. Similarly y double dash minus lambda square y equal to 0 implies y equal to c3 e की power lambda y plus c4 e की power minus lambda y. Therefore uxy equal to c1 cos lambda x plus c2 sin lambda x into c3 e की power lambda y plus c4 e की power minus lambda y. Now we are going to impose the boundary conditions given to us on equation 4. पहली boundary conditions जो हमारी थी means when x equal to 0 uxy will be 0. इस कंडीशन को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं u 0 y इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज जब हम x के स्थान पे 0 रखते हैं तो मुझे 0 मिलेगा सॉल्यूशन 0. अब x के स्थान पे आप 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए, इससे क्या हो जाएगा c1 cos 0 दैट इज c1 और साइन 0 का मतलब 0 है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए इस टर्म को मैंने नहीं लिखा. ये हमारा हो गया c1 c3 की पावर लैम्डा वाई प्लस c4 e की पावर माइनस लैम्डा वाई. हम लोगों ने काफी बार मैं काफी बार इस बात को बता चुका हूं कि यह हम लोग 0 के बराबर एज्यूम नहीं करेंगे. दिस इम्प्लाइज c1 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज u ly इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज आप x के स्थान पे l रखिए. 0 इक्वल टू c1 हमारा ऑलरेडी 0 हो चुका है, इसलिए मैं नहीं ये वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा. c2 साइन लैम्डा l इंटू c3 e की पावर लैम्डा y प्लस c4 e की पावर माइनस लैम्डा y. यह हमारा 0 के बराबर है. फिर यह 0 के बराबर नहीं होगा, c2 0 के बराबर नहीं होगा. साइन लैम्डा l विल बी इक्वल टू 0, therefore will be equal to sin n pi. This implies lambda equal to n pi by l. लैम्डा का वैल्यू हमारा आ गया n pi by l. अगेन जो हमारा तीसरा बाउंड्री कंडीशन था u x 0 इक्वल टू 0 मीन्स y के स्थान पे 0 रख रहे हैं हम लोग. इससे हमारा क्या हो जाएगा c2 साइन लैम्डा x c3 प्लस c4 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज c3 प्लस c4 इक्वल टू 0, c3 इक्वल टू माइनस c4. अब जो तीनों बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हम लोग को मिला है उस सबको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं u x y के वैल्यू में. हम लोग को क्या क्या मिला है, फर्स्ट मिला है c1 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू n पाई बाय l एंड c3 इक्वल टू माइनस c4. मैं इसे ग्रीन से कर रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं. c1 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू n पाई बाय l एंड c3 इक्वल टू माइनस c4. ये सारे वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u x y का वैल्यू मुझे मिल रहा है c1 0 है, इस टर्म को छोड़ दिए c2 साइन n पाई x बाय l, क्योंकि लैम्डा जो हमारा था वह n पाई बाय l के बराबर है. c3 e की पावर लैम्डा y के स्थान पे हो जाएगा e की पावर n पाई y बाय l माइनस c3 e की पावर माइनस लैम्डा के स्थान पे हो गया n पाई y बाय l. दिस अब c2 c3 कांस्टेंट को मैंने मान लिया इट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट a साइन n पाई x बाय l e की पावर n पाई y बाय l माइनस e की पावर माइनस n पाई y बाय l. अब हम लोग लास्ट बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं जो हमारा था u x a इक्वल टू साइन n पाई x बाय l मीन्स y के स्थान पे a सब्स्टिट्यूट करते हैं.
इससे क्या हो जाएगा, साइन एन पाई एक्स बाय एल इक्वल टू, अब हम लोग जो पुराना रिलेशन था उसमें से y के स्थान पे a सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इससे हमारा हो जाएगा a साइन एन पाई एक्स बाय एल e की पावर एन पाई वाई बाय एल था, तो यहाँ हमारा हो गया e की पावर एन पाई ए बाय एल माइनस e की पावर माइनस एन पाई ए बाय एल। ये और ये आपस में हो गया कैंसिल, इसलिए हम a को लिख सकते हैं 1 अपॉन दिस e की पावर एन पाई ए बाय एल माइनस e की पावर माइनस एन पाई ए बाय एल। दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटू साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए बाय एल, क्योंकि हम लोगों को पता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय 2, यह जो हमारा होता है यह साइन हाइपरबोलिक x के बराबर होता था। इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने यहाँ यूज किया है। देयरफॉर uxy का वैल्यू हम लोग यहाँ से देखें क्या लिख सकते हैं, इससे सॉरी यहाँ uxy का वैल्यू हमारा हो जाएगा, वहां हमारा हो रहा था a साइन एन पाई एक्स बाय एल इंटू ई की पावर एन पाई वाई बाय एल माइनस ई की पावर माइनस एन पाई वाई बाय एल था। यहाँ मैंने e की पावर एन पाई वाई बाय एल माइनस ई की पावर माइनस एन पाई वाई बाय एल को पहले लिखा, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए जो हमारा था 1/2 साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए बाय एल के बराबर इंटू साइन एन पाई एक्स बाय एल। सिमिलर वे में इसको भी लिखा जा सकता है 2 साइन हाइपरबोलिक एन पाई वाई बाय एल, ये इसमें 2 आता है, ये और ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया साइन हाइपरबोलिक एन पाई वाई बाय एल बाय साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए बाय एल साइन एन